यही चाहती थी ना कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊं, सीरियस हो जाऊं अपनी लाइफ में, भुला दूं अपने माजी को। लो, मैं राजी हूं। अब क्या इशू है? इशू है। क्या? तुम सोहा से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? गलत। की नहीं है। हो गई है मोहब्बत, हो गई है। नहीं होनी चाहिए थी। सोहा से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। तुम सोहा की मोहब्बत में उसका माजी भुला बैठे हो। जिस हादसे की वजह से तुम खुद को माफ नहीं कर पाए, क्या सोहा तुम्हें माफ कर पाएगी? सोहा अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार उस शख्स को समझती है जो रात के अंधेरे में उसे बेयारो मददगार छोड़ के चला गया। जब सोहा को पता चलेगा कि वो शख्स तुम थे, तो तुम्हारा हाथ थामेगी? उसे वो सब याद आ जाएगा जब उसके शौहर ने तड़प तड़प के उसकी बाहों में जान दी थी। तुम मदद करने की बजाय गाड़ी आगे बढ़ा गए। तुम सोहा से सच कितने दिन छुपाओगे? एक दिन तो कन्फेस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या? ये रिश्ता चलेगा? ठीक है, तुमने उन्हें छत दी, नौकरी दी, सहारा दिया, काफी नहीं है? लेकिन उससे शादी करके अपने एहसास से जुर्म को मिटाने। एहसास से जुर्म को नहीं मिटाना चाहता मैं, तो सच में उससे मोहब्बत हो गई है। मुझको भी सजा देगी, मैं हंस के कबूल कर लूंगा। उसे भुलाना मेरे इख्तियार में नहीं। अरे आंटी, आप क्यों आ गई? मुझे बुला लेती। अरे बेटा, इस घर में तुम्हारा पहला दिन था, नई नवेली दुल्हन को ऐसे कैसे बुला लेती? पहला दिन जरूर है, लेकिन आप इस घर की बड़ी हैं और आपकी रिस्पेक्ट मेरा पहला फर्ज है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं उसी वक्त ही समझ गई थी कि मेरे बेटे ने हीरा चुना है, हीरा। बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन ये क्या, कान खाली है तुम्हारे, बुंदे नहीं पहने तुमने? वो आंटी, असल में ना ज्वेलरी इतनी हैवी थी कि मेरे कान दर्द कर रहे थे। क्यों, मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ये बताओ, नींद पूरी हुई तुम्हारी? हाँ सॉरी आंटी, वो मैं सुबह नहीं उठ पाई, मुझे इतनी नींद आ रही थी। आई एम श्योर आप और अंकल भी यही सोच रहे होंगे कि हम कितनी लेजी बहू ले आए, लेकिन पक्का मैं कल टाइम से उठूंगी। अरे पहले तुम मुझे आंटी कहना तो बंद करो। जिस तरह से फहाद मुझे मम्मा कहता है ना, ऐसे बोलो ना। थैंक यू मम्मा। असल में ना मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी चल बसी, लेकिन मैं जब भी आपको देखती थी ना, मुझे यही ख्याल आता था कि अगर अम्मी होती तो वो बिल्कुल आपकी जैसी होती। तो बस आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे मेरी माँ वापस लौटा दी। मैं सास बनना भी नहीं चाहती। अच्छा वैसे मैं एक बात पूछूं?
पूछो। इस घर में चॉकलेट्स किसको पसंद है? चॉकलेट्स? सही बताओ, इस घर में किसी को भी चॉकलेट्स पसंद नहीं है। लेकिन फ्रिज में तो बहुत सारे चॉकलेट्स थे। अरे वो तो फहद तुम्हारे लिए लेकर आया था। फहद ने मुझे बताया कि तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रिज भर दो चॉकलेट से। फहद भी ना। मेरा बच्चा, खुश रहो। चलो बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बस मैं अम्मी बेटा, सॉरी। दिल पर बोझ मत रखो बेटा। दर्द ज्यादा हो या थोड़ा, इंसान को अंदर से हल्के हल्के बिल्कुल खत्म कर देता है। तुमने आज से पहले कभी उमर को इस तरह नहीं डांटा। तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो, दिल की बात मुझसे कह सकती हो। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। इसका मुंह है बताने वाला। बोला था तुमसे अम्मा मैंने कि गैर आदमी पर इतना भरोसा मत करो। अरे कोई आज के वक्त में मेहरबान नहीं होता ऐसे। आज मेरा भाई कब्र में तड़प रहा होगा ये जान करके हम उस शख्स के मोहताज हो गए जो उसकी मौत का जिम्मेदार है। उस शख्स के दर पर फकीरों की तरह पड़े हुए जिसने हमारी खुशियां छीन ली, निकल गया हमारी खुशियों को। हाँ बीबी, हाँ हाँ, ये जावियर है, जावियर। इसकी वजह से गई है राफे की जान। अरे बीबी तू उस दिन कह रही थी ना, मैंने मदद मांगी, रुक जाओ, कोई रुक जाओ। वो जावियर था, जावियर। ये सच नहीं है ना? क्या सच नहीं है? अपने कानों से सुनकर आई हूँ, लेकिन मेरी तो बात कोई मानता ही नहीं। मैंने तुझसे कहा था माँ। अरे वो गुनाहों का उजाला कर रहा था, उसका जमीन उसको अंदर ही अंदर खा रहा था कि उसकी वजह से मेरा भाई मरा है। और तू जन्म जली मनुष्य मारी, खा गई मेरे भाई को। हैं? क्या कहेगी दुनिया? क्या कहेगी? मेरे भाई का कातिल मेरे भाई की बेवा का आशिक निकला। हाँ, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना? एक काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाके सोहा। जरका, अम्मी खबरदार, एक लफ्ज और आगे कहा। अगर ये खतब आ रहे तो उससे पूछ गज की मजाज मैं हूं, मैं बड़ी हूं इस घर की। और इसको चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कहने से पहले तुम क्यों नहीं मर गई? तुम्हें तो अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। बेवा बेवा बेवा, क्या बेवा? बेवा को जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है क्या? उसकी कोई जिंदगी नहीं, तमाशा बना के रख दिया तुमने हमारा सारे जहान में हमारी इज्जत का। मैंने तमाशा बना रखा है? मैं तो हुई नहीं तुम्हारी। कौन सी नई बात है आज तूने हाथ उठा लिया यार मुझ पर? इसकी खातिर, इस जन्मजली, इस मनूस मारी, इस नागन की खातिर, घटिया किरदार वाली औरत। भूल गए अपने बेटे को? जन्म देखकर दफनाकर भूल गई? भूलने दूंगी? मैं जवाब दूंगी अपने भाई को कि मैं जवाब दे हूं अपने भाई को। और तू मक्कार, बेगैरत, बेशरम, नागिन, तेरा असली रूप सबके सामने लाके रहूंगी मैं। और तेरे करतूत भी याद रखना तू जन्मजली, याद रखना तू। जानती थी बेटा, आप जानती थी?